नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। आपकी तैयारी है वो आगामी भर्ती परीक्षाओं की चल रही होगी। और आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट और मैसेज आ रहे थे। एक तो पदवर्दी को लेकर के जो हम लगातार आप सभी के लिए प्रयास भी कर रहे हैं और आप सभी की तरफ से भी बहुत शानदार प्रयास देखने को मिल रहा है। जब भी हम ट्विटर पे कैंपेन चलाते हैं तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं और साथ भी देते हो। और इस वीडियो के अंदर हम क्योंकि आपकी लगातार मांग आ रही है कि सर पद जो है वो बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और साथ ही साथ चतुर्थ श्रेणी की जो कट ऑफ है उसको लेकर के, क्योंकि जब से पटवारी की कट ऑफ आई है ना उसके बाद में लगभग सभी बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, चाहे जिसके 90 भी हो रहे हैं ना वो भी डरा हुआ है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की जो मार है ना अब उसका डर सताने लगा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस भर्ती का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कि क्या कुछ किस प्रकार से चीजें चल रही है। जिस प्रकार से आप बैनर देख पा रहे हो इसमें, तो आपको मैं बहुत सारा विस्तार से विश्लेषण बताने वाला हूं जिससे आपका डर खत्म हो जाए और एक्चुअल बात आप समझ पाओ कि जो पटवारी की जो कट ऑफ गई है वो किस आधार पे गई है। उस आधार पे भी अगर 4th ग्रेड भर्ती के अंदर कट ऑफ जाए तो कितनी जा सकती है, क्या कुछ नॉर्मलाइजेशन का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, कौन से शिफ्ट में बढ़े घटेंगे, इस प्रकार से सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो आप पूरा जरूर देखना जिससे आपके मन में जो भी डर बैठा हुआ है ना वो निकल सके और आपके मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति है वो दूर हो सके। और इसी के साथ में साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने, जिससे आपको जब भी कोई भी महत्वपूर्ण हम अपडेट डालें तो आपको सबसे पहले मिल सके। आप मेरे से ट्विटर पे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। साथियों, वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, इस वजह से आप बिंदुवार जरूर समझना जिससे आपकी कोई भी चीज ना छूट पाए और आप एक्चुअल बात को आप समझ पाओ। तो बैनर में देखो कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे 5 लाख बच्चों के आधार पे नॉर्मलाइजेशन का डर और राजस्थान पुलिस और पटवारी के बाद में कट ऑफ और पदवर्दी को लेकर के अपडेट, ये सारी चीजों को हम समाहित करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं पदवर्दी की, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। आप सभी लगातार प्रयास भी करें और आप सभी का प्रयास भी ये है कि किसी भी प्रकार से 20-25 हजार या जितने भी पद बढ़ सकें वो बढ़ जाएं। आप सब ने जो मेहनत की है, या ऐसा कहूं कि जो बेरोजगारी का जो आप जीवन जी रहे हो उससे आपको मुक्ति मिल सके, कहीं ना कहीं पद बढ़ जाए तो हजारों विद्यार्थियों के घरों में खुशियां आ सकती है। तो 1 मिनट के लिए पदवर्दी को लेकर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो देखो साथियों, पदवर्दी की हम चर्चा करते हैं, सारी चीजों पे एक एक बार हम बिंदुवार देख लेंगे, उसके बाद में हमें सारी चीजें अपडेट रहेगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं भाई पदवर्दी को लेकर के, कि पदवर्दी को लेकर के वर्तमान के अंदर स्थिति क्या है, क्या कुछ बढ़ सकते हैं, कितने बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सारी चीजें मार्केट के अंदर चल रही है और आप सभी लगातार प्रयास भी कर रहे हो। तो पदवर्दी की वर्तमान अगर आप स्थिति देखते हो ना कि भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तो आलोक राज जी ने भी बोला है कि भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती के अंदर अगर पद बढ़े तो हम विभागों से बात करके या विभागों से लगातार हम टच में हैं, तो जैसे ही बढ़ेंगे तो उनको शामिल करके हम रिजल्ट निकाल देंगे। और रिजल्ट की भी बात करें तो लगभग उन्होंने बोला है 15 जनवरी के आसपास में, जो मैंने पहले भी कहा था आप सभी को जब आप एग्जाम देकर के आए थे कि इस साल रिजल्ट नहीं आएगा, अगले साल आएगा। और बहुत सारे साथी जो मेरे साथ लगातार जुड़े उन सभी को ये चीजें पता भी है। मैंने कहा था कि भी जनवरी जाएगा, फरवरी तक रिजल्ट आएगा, ये बात बोली है, पहले भी वीडियो पड़े हुए उसमें आप देख लेना। तो 15 जनवरी के आसपास आएगा। पदवर्दी को लेकर ये है कि जो विभागों से डेटा मांगे जा रहे थे, सभी विभाग से क्या मांगे जा रहे थे, डेटा के भी जो भी आपके खाली पद है ना उनको डेटा है वो सरकार ने मांगे थे कि भी आप बता दो किस विभाग के अंदर कितने पद वर्तमान में खाली चल रहे हैं। तो वो पदों की संख्या अभी तक सभी विभागों से नहीं आई है। वर्तमान की स्थिति ये है कि जो भी 15-20 विभाग है वो बचे हुए हैं, उनके आने के बाद में सरकार की तरफ से अभी एक बार के लिए हम ये कहें तो सरकार की तरफ से इस मामले के अंदर अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना किसी मंत्री की, ना हम या मुख्यमंत्री महोदय की बात करें या किसी भी कर्मचारी की हम बात करें, शिक्षा विभाग से कहें या हम जो भी कार्मिक विभाग से कहें, तो वहां से प्रतिक्रिया नहीं मिली है अभी तक कि भाई बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे। ये मामला थोड़ा सा इस बात पे पेंडिंग चल रहा है। अब वो 15-20 विभाग जो बचे हुए हैं, 15-20 विभाग जो बचे हैं, इन विभागों से जैसे ही डेटा आ जाएंगे उसके बाद में विभाग की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ 15 दिसंबर तो हो चुकी है, उसके बाद में आने वाले जो 15 दिन महत्वपूर्ण रहने वाले इन चीजों के बारे में, क्योंकि उसके बाद में आलोक राज जी भी लगातार टच में, तो कहीं ना कहीं उनको तो पता चल ही जाएगा। खास करके बाहर चीजें नहीं आती है, लेकिन जब कर्मचारी चयन बोर्ड का जो चेयरमैन होता है, क्योंकि वो रिजल्ट प्रोसेस में जब लेकर के आता है तो विभाग से वो कंफर्म कर लेता है कि भाई बता दो हम रिजल्ट जारी करने वाले हैं, तो हमें वहां से अपडेट मिल जाएगी। वर्तमान की स्थिति यही है, मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोलने वाला हूं कि अभी
सरकारी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। और जहां तक मानना है अभी तक की स्थिति हम देखें कि भी सरकार अगर बढ़ाए ना, तो सरकार की ये है कि भी 5-6 हज़ार पद बढ़ा दो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 60,000 पदों पे हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन इन्होंने शुरुआत में 52-52,500 पदों पे निकाली, उसके बाद में कुछ पद बढ़ाए 53,000 समथिंग कर दिए। तो सरकार ने बोला ये था कि हम 60,000 निकालेंगे, तो सरकार अपनी बात पूरी करने के लिए 5-6 हज़ार पद बढ़ा करके और ये पूरी कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से हम सबका कैंपेन चल रहा है और सभी की मांग भी है और हर जगह पे हमने ये हर स्तर पे पहुंचा दी है, तो कहीं ना कहीं रिक्त जो पदों की सूची भी जारी हो रही है, तो उस आधार पे हमें खुशियां मिल सकती हैं कि जब ये 6,000 पदों वाला जो फैसला लेना, तो उस टाइम पे हमें 20,000 तक के भी पद मिल सकते हैं। वर्तमान की स्थिति ये है, बाकी कंफर्म अभी तक नहीं कहा जा सकता है। आप प्रयास लगातार करते रहो, हम भी करें हर स्तर पे, ट्विटर पे लगातार हम कैंपेन करते हैं और आप लगातार आप भी बने रहा करो, लगातार आप प्रयास किया करो। तो पदवर्दी को लेकर के सारी चीजें ये है, ठीक है, अभी तक कंफर्म नहीं है कुछ भी। उसके बाद में हम एक एक चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी चर्चा करेंगे, कटऑफ पे भी हम चर्चा करें। उससे पहले आप सभी साथियों को, आप में से बहुत सारे साथी है वो थर्ड ग्रेड टीचर की भी आप तैयारी कर रहे होंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि थर्ड ग्रेड भर्ती राजस्थान के अंदर सबसे बड़े स्तर पे होती है। इस बार पद बहुत कम है और सिलेक्शन भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, हमारा जो यूट्यूब चैनल का नाम है विकास चौधरी ऑफिशियल, इसी नाम से आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है कि लेवल 1 की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। तो आप सभी के लिए क्या है कि जो तैयारी के ज़्यादा दिन शेष है नहीं, ठीक है, तो तैयारी के ज़्यादा दिन शेष नहीं है, तो इसमें क्या कर रखा है हमने 15 टेस्ट दे रखे हैं और सारे के सारे, क्योंकि अभी समय कम है, महीने भर का समय बचा है, तो इसमें आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित टेस्ट देने चाहिए। तो ये सारे के सारे टेस्ट है ना संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है और मात्र आपको 51 रुपए में मिल रहा है 15 फाइनल टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित। और आप टेस्ट दोगे ना तो आपको मजा आएगा। इसमें भी एक टेस्ट फ्री मिलेगा। ये 15 टेस्ट है ना, इसमें से एक पहला टेस्ट फ्री है, वो आप दे के देखना एप्लीकेशन डाउनलोड करके। फिर आपको लगे कि वास्तव में इसमें मेहनत की गई है तो टेस्ट बहुत ही शानदार है, तो आप ज्वाइन करना। 51 रुपये में 15 के 15 टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें आपको सारे के सारे फाइनल है, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है और फुल लेंथ टेस्ट है सारे के सारे। तो आपको मजा आएगा, आप जरूर ज्वाइन करना। कोई 51 रुपये ज़्यादा नहीं है, टेस्ट 15 हैं। आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी का पता चल जाएगा आपको कि मेरी इतनी तैयारी है। अब वापस हम अपने मुद्दे पे हम बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं सारी चीज़ों देखो विस्तार से लेके चलूंगा, जिससे आपको समझ में आ सके। तो आप इत्मीनान से बैठ करके आप इस वीडियो को देखना, आप जल्दबाजी में या आप बीच बीच में छोड़ करके आप मत देखना, क्योंकि आपसे चीज़ें छूट जाएगी। फिर आपके सामने दिख रहा है विज्ञापन, जो संशोधित विज्ञापन है 13,749 पदों पे। कितने पदों पे? 13,749 पदों पे ये विज्ञापन है। और इसमें आपको पदों का क्या दिया हुआ है, वर्गीकरण दिया हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए आपको कि हमारी क्या कुछ पोस्ट हैं। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें 3 कैटेगरी जो थी, राजस्थान लोक सेवा आयोग और शासन सचिवालय के अंदर, और जो प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से जो भी अधीनस्थ कार्यालय वहां पे। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्थना जो है ना, इसमें 3 तरीके की दे रखी है और तीनों तरीके की ये क्या दे रखी है, पोस्ट दे रखी है। तो यहाँ पे ये वाले 1 नंबर वाली पोस्ट क्या है, अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर सबसे ज्यादा है, टोटल 53,121 पोस्ट है टोटल। और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालयों की आप बात करोगे तो टोटल 34 पोस्ट है। और आपका जो शासन सचिवालय इसमें 594, मतलब 3 तरीके की पोस्ट आपको दी हुई है। सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट की मैं बात करूंगा तो ये है, फिर उसके बाद में ये, और उसके बाद में ये। पोस्ट वाइज की कौन सी अच्छी होती है यहाँ पे, तो ये आप सभी जानते भी इस मामले को। अब हम बात करें, देखो कि आपके सामने मैं क्यों लेकर के आया हूँ, ये इसलिए लेकर के आया हूँ जिससे आपको पता रहे कि मेरी कैटेगरी की इतनी पोस्ट है, मैं किस जगह पे फाइट कर रहा हूँ, मुझे कितने बच्चों पे, या जब 2 गुना की सूची आएगी ना तो आप किस रैंक तक आप सेफ रह सकते हो, ये थोड़ा सा आपको क्या रहेगा, फिर अनुमान रहेगा। जैसे देखो शासन सचिवालय की हम बात करते हैं, यहाँ पे सामान्य वर्ग की हम बात करें तो टोटल तो 594 वैकेंसी है सारी की सारी, लेकिन सामान्य वर्ग में, सामान्य वर्ग मतलब यहाँ पे सभी फाइट कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 140। तो सामान्य के जो बच्चे, मेल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, उनके लिए शासन सचिवालय के अंदर मात्र 140 वैकेंसी है। यहाँ पे महिलाओं की मैं बात करूंगा तो 30 वैकेंसी और आ जाएंगी, सामान्य महिला मतलब, तो 30 वैकेंसी और है। तो वो दोनों कितने पे फाइट करेंगे, ये 170 पोस्ट पे फाइट कर सकती है। जनरल कैटेगरी की जो महिला है तो 170 पोस्टों पे क्या कर सकती है, यहाँ पे कंपटीशन में रह सकती है, या इनमें से पोस्ट मिल सकती है उनको। इसके अलावा यहाँ पे विडो और डिवोर्सी के लिए, यहाँ पे विडो के लिए 12 पोस्ट हैं
और जो आपकी डिवोर्स है उसमें 3 पोस्ट। इसी प्रकार से सारी चीजें दिया, जैसे ओबीसी की भी दिया हुआ है यहाँ पे। ओबीसी में क्या लिखा है, 106 पोस्ट पे तो जो आपका पुरुष है ना मेल कैटेगरी से उसकी पोस्ट है, और इसके अलावा 30 पोस्ट किसके हैं, फीमेल की ओबीसी के अंदर। अब ओबीसी में यही नहीं रुकता ये मामला, ये नहीं है कि भी इतनी पोस्ट पे आप कर पाओगे या महिलाएं जो है यही कर पाएंगे, क्योंकि ये जो 170 पोस्ट है ना, या मैं ये कहूँ 140, ये 140 पे भी जो आपका ओबीसी कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट है ना, वो यहाँ पे 140 पे और ये 106, इन दोनों पे क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, यहाँ पे उसको पोस्ट मिल सकती है। इस प्रकार से ये चीजें होती है। यहाँ पे लिखा है अनुसूचित जाति की भी पोस्ट है 67, सामान्य के अंदर अनुसूचित जनजाति की जो सामान्य मतलब मेल कैटेगरी की या सभी की मैं ओवरऑल कहूँ 53 पोस्ट है। ठीक है, इस प्रकार के सारी चीजें लिखी हुई है। और इसी तरीके से हम और आगे देखें, क्योंकि इसमें कम थे इस विभाग में। हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके बाद में देखो, जो सबसे ज्यादा अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर वैकेंसी थी 47,000, कितनी, 47,571। सबसे ज्यादा सिलेक्शन यहीं पे होने हैं, लगभग सभी को क्या मिलने, यही मिलने, क्योंकि वो गिनती की पोस्ट है। यहाँ पे आप देखते हो ना, तो सामान्य वर्ग की 12,773 वैकेंसी है। इसमें मैं एक एक कैटेगरी की मैं बताऊं ना, जैसे हम ओबीसी की देखें, उसके बाद में कितने हैं यहाँ पे, 6490, 6490। तो यहाँ पे इतनी पोस्ट के ऊपर ओबीसी कैंडिडेट क्या कर सकता है, फाइट कर सकता है, वहां पे उसका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 2 गुना के लिए 2 गुना कर सकते हो। उसके बाद में देख लेना कितनी आए लगभग, तो वहां तक आप क्या कर सकते हो, आपके सिलेक्शन होने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। उसके बाद में हम अनुसूचित जाति की देखें, तो यहाँ पे 4914 पोस्ट दे रखी हैं, तो 12,773 तो ये है जनरल कैटेगरी की, जनरल मेल की जो पोस्ट है या सभी की जो है, उसमें क्या जोड़ेंगे, 4914 वैकेंसी जोड़ेंगे। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति की भी कितनी है, 4000 है। अति पिछड़ा वर्ग की 1735 है, और ईडब्ल्यूएस की 3558 वैकेंसी। इस प्रकार से इन पदों में जोड़ करके आप फाइट कर सकते हो। महिलाओं की बात करोगे तो महिलाओं की भी स्पेशल दे रखी है, यहाँ पे 3825 दे रखी है सामान्य वर्ग के अंदर। तो ये 3800 और 12,773 जनरल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे फाइट करेगी। तो इस प्रकार से आप अपने पदों को जोड़ करके देख लेना, क्योंकि सभी का पॉसिबल नहीं है, मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अब देखो, मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी को यही कट ऑफ वाला ही देखना है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप बहुत सारे बच्चे आप में से जंप भी करके आए होंगे वीडियो के अंदर की कट ऑफ देख लेते हैं कितने बता रहे हैं। तो हम कट ऑफ पे हम अगर बात करें ना, कट ऑफ पे हम बात करें तो यहां पे आप जिस चीज से आप डर रहे हो, जिस चीज से आप डर रहे हो, जैसे पटवारी का रिजल्ट आए उसके बाद में आप डर रहे हो, तो उससे संबंधित कुछ चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूं कि भाई उस चीज में उसमें हुआ क्या है, बच्चों के डेटा क्या है, आप जो डर रहे हो क्या वास्तव में आपको डर आपका सही है या फालतू में आप डर रहे हो। तो देखो, यहां पे मैं पीडीएफ लगा रहा हूं वो रिजल्ट वाली, ठीक है। हाँ, यहां पे है, पीडीएफ दिख भी नहीं रही है तो मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा, ठीक है। यहां से अब दिख जाएगी, ठीक है। ये वाली पीडीएफ है। यहाँ पे हम देखते हैं 1 नंबर जिन बच्चों की रैंक आई है, सतपाल जी हैं, तो 274 नंबर आए हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद में, पहली रैंक रही है इनकी। उसी आधार पे अब यहां से आप देखना शुरू करते हो तो डेटा आपको डराएंगे, या आप कहोगे कि जो आपका परिणाम आया, जो 2 गुना का परिणाम आया पटवारी का, कि हमने देखते हैं कि 80% प्लस कट ऑफ जा रही है जनरल की और ओबीसी की, तो आप डर रहे हो कि अब हमारा क्या होगा, इसमें तो और भी चीजें होगी। अब देखो, यहां से ना देख करके, ऊपर से ना देख करके आप नीचे जाएं कि डाटा क्या कह रहे हैं। जैसे देखो, यहां पे एक तो सबसे बड़ी बात पटवारी के अंदर 45% थे मैथ के, ठीक है। किसके थे, मैथ के, जो कि अपने आप में क्या रहता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब जिस बच्चे को मैथ आती है वो 45 से 45 कर सकता है। उसकी जब प्रश्नों की गिनती शुरू करोगे तो 45 से ही शुरू होगी, 46वां% करेगा फिर वो। और ये इसका वेटेज आप देखोगे ना 45 प्रश्नों का, तो मैं लगभग बता रहा हूं, देखो 27-28% वेटेज है, या लगभग हम कह सकते हैं 30% कह सकते हैं, क्योंकि 150 में से 45 है, ठीक है। तो अपने आप में बड़ा वेटेज है। लेकिन यही हम वेटेज देखते हैं, आपका जो 4th ग्रेड है इसमें 120 प्रश्न है, और 120 में से मात्र कितने क्वेश्चन पूछे, 15 क्वेश्चन, जो कि अपने आप में लगभग 12.5% रहता है। ये वाली और ये जो 27-28% आना ना, इन दोनों की वजह से, इन दोनों के जब रिजल्ट जारी होंगे ना 4th ग्रेड के, तो इस वजह से आपको बहुत सारा अंतर इसमें देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो जीके है,
हिंदी अंग्रेजी हम बात करते हैं कोई भी और सब्जेक्ट की, तो उसमें आपका प्रश्न गलत होने के चांस होते हैं। आप कितना भी पढ़ लें, जैसे जीके है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी उसके 100 में से 4-5 प्रश्न गलत हो जाएंगे। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ रखा है ना, तो 100 है, 100 में से 100 निश्चित तौर पर वो कर देगा। लेकिन यहां पे पटवारी में तो वो 45 से शुरू कर रहा था भाई, 150% थे, 45 से बाद सीधे 46 से। अब यहां पे उसको इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो आगे जाए, ठीक है। एक तो ये बड़ा सबसे अंतर होगा। उसके अलावा अगर आप मान भी लें कि नहीं सर जाएगी इस आधार पे, तो वो भी आपका मैटर निकालूं, तो यहां पे 1 नंबर रैंक छोड़ करके आप ये देख लो कि 70% पे देखो आप कितने आ रहे हैं, क्योंकि लोग बच्चे यही कह रहे हैं ना कि सर 70% से ऊपर जाएगी, 85-86% वाले का सिलेक्शन होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो आप जब देखते हो यहाँ पे 1 नंबर रैंक 70% में कितना हो जाएगा पटवारी में, 150 प्रश्न है, ठीक है, और 70% आप निकालोगे तो लगभग क्या 105 ही प्रश्न होंगे। नंबर देखोगे तो 210 होंगे। तो हम ये देखते हैं कि भी 210 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, वहां पे कितने बच्चे सिलेक्ट होते अगर पटवारी की कट ऑफ रहती 70%, या हम कहें कि भी 4th ग्रेड की कट ऑफ 70% रखें, जिस प्रकार से आप डर रहे हो, तो हम देखें तो सही, क्योंकि बच्चे तो यही आने, इससे ज्यादा आने बच्चे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि सीईटी जो बच्चा पास करके आया, कंपटीशन तो आपका उन्हीं से है। जिन बच्चों की सीईटी पास नहीं हुई, वो बच्चे आपके कंपटीशन में नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे पीछे चल रहे हैं वो। अब हम देखते हैं यहां से कि भी कितने बच्चे आ जाएंगे। तो ये अगर मैं देखूं तो आपको दिखा दूंगा मैं कि भी कितने बच्चे आ रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग मैं बता दूंगा, जिससे आपको पता होना चाहिए, आपको डरना नहीं है भाई। सीधे पेज पे भी जा सकते हैं ना। लगभग हम हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, 195 वाला आ गया ना। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखाने पड़ते हैं पहले तो भाई, सबूत भी आपको चाहिए, क्योंकि सबूत अगर नहीं होंगे तो फिर काम सेट बैठेगा नहीं, फिर आप डर जाओगे कि सर पता नहीं पीडीएफ सही दिखाई थी या नहीं दिखाई, है ना। हाँ लगभग और कर लेते हैं हम, 195 पे है ना। लगभग हम देख लेते हैं 900 पे देख लेते हैं ना। हाँ यहाँ पे मिल जाएगा, हाँ यहाँ पे आसपास मिल जाएगा। 198 पे आ गया क्या। और ऊपर जाना पड़ेगा। क्योंकि हमें एग्जैक्ट चाहिए, 201 वाला आ गया ना। दो सौ एक वाला आ रहा है यहाँ पे, 210 वाला चाहिए ना, ऊपर जाना है हमें तो। हाँ यहाँ देखो 202 ही आया है, और ऊपर जाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, आ जाएगा 205 वाला आ गया 650 में, और लगभग 500 पे देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 211 वाला आ गया ना, तो यहाँ पे हम नज़दीक में ही हैं। हाँ 210 पे आ गया, फिक्स 210 चाहिए, वहाँ पे रुकेंगे हम, एग्जैक्ट चाहिए ना अपने को, क्योंकि पॉइंट में भी भाई गिने जाते हैं इस भर्ती में। पॉइंट में देख सकते हो आप, पॉइंट में भी चल रहे हैं भाई, बहुत कैंडिडेट आ जाएंगे पॉइंट में जब हम नीचे चलते हैं ना। हाँ अब हम नज़दीक में ही हैं भाई। फिक्स एग्जैक्ट 210 वाले को काउंट करेंगे हम कि कितने आ रहे हैं, क्योंकि लगभग में हमें लेना ही नहीं है। हाँ यहाँ पे है, हाँ ये रहा। तो ये रहा 210 वाला जो है ना, अगर आपको दिख रहा होगा,
तो ये हैं 31,000 बच्चे। 31,010 है तो आप 31,000 मान सकते हो। 31,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके कितने हैं 70% है। कितने बच्चे हैं 70% वाले बच्चे हैं मात्र 31,000। अब ये मान लो कि आपकी जो 4th ग्रेड है ना, इसमें आपकी कट ऑफ जाती है 70 चली गई, तो बच्चे कितने मिले फिर 31,000 ही। इस पेपर की आप तुलना कर रहे हो तो बच्चे कितने मिले आपको 31,000 ही। आपको एक गुणा के लिए भी कितने चाहिए, इतने ही बच्चे और चाहिए, लगभग इतने ही बच्चे और चाहिए फिर आपको, तब जाके क्या रही आपकी 70% रही। और 70% में 84% बनते हैं, इसका मतलब ये डर बंद कर देना कि 70% जाएगी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे 31,000 हो रहे हैं, जहाँ पे सोलह सब्जेक्ट जो है वो मैथ है और बड़े प्रश्न आ रहे हैं, ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो यहां से एक तो डर ये निकाल दो, 31,000 हो रहे हैं 70% में। ठीक है, अब हमें ये चीज पता होना चाहिए कि भाई हमारे 53,000 वैकेंसी है, 53,749 के समथिंग है, तो वहां पे कितने कैंडिडेट पास हो रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लगभग हम वो देख लेते हैं कि भाई कहाँ पे सेट हो रहा है मामला। तो ये थोड़ा सा मैं आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, हमें जंप करना पड़ेगा सीधा, भाई कहाँ मिलेगा, लगभग देख लेते हैं कितने पे सेट बैठेगा मामला। 46,000 आए यहाँ पे, तो और लगभग 850 के करीब हो जाएगा ना। 49,000 ही हुए हैं 850 पेज नंबर पेज पे 870 140 लग गया क्या। हाँ यहाँ पे 51,000 आ गए, 20 और बढ़ा देते हैं भाई। हाँ यहाँ पे आसपास में ही है। यहाँ पे हम आ जाएंगे 749 है ना, 53,749 वहीं पे ले जाएंगे हम कितने बच्चे आ रहे हैं। अगर इसी आधार पे कट ऑफ रहती और अगर पटवारी के हिसाब अगर हम देखें, आप जिस हिसाब से आप डर रहे हो, यहाँ पे आ जाएगा मामला। हाँ ये रहा, तो बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है 198 पे, कितने नंबरों में 198 पे। कितने बच्चे आ रहे हैं 53,749। अब आप देख सकते हो कि लगभग 198 नंबर वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, कितने पे 300 में से 198 वाले बच्चे का क्या हो रहा है यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। आप परसेंट निकालते हो तो निकाल लेना, 3 छक्का 18 और लगभग कितनी होगी 66% के करीब होती है मेरे ख्याल से। ठीक है, 66% कट ऑफ आ गई, कितने की, एक गुणा की। ठीक है, 66% कट ऑफ रहती है यहाँ पे, और 198 वाले का सिलेक्शन होता है। वहां पे हम 70% पे देख रहे थे तो कितने बच्चे थे 31,000 बच्चे थे, और यहाँ पे हम करें 66,000 तो कितने बच्चे आते हैं यहाँ पे 53,749, 66% पे। तो कितना मामला आया है यहाँ पे 30 और 20 50 लगभग 21-22,000 बच्चे आ गए, कितने परसेंट में 4% में। 4% में कितने आ गए आपके 53,749 बच्चे हैं वो आ गए, आप देख सकते हो। तो अगर पटवारी के आधार पे भी आप कट ऑफ देखते हो ना, तो आपकी कट ऑफ फिर भी कितनी रहती है, आपकी 66% की कट ऑफ रहती, कितनी रहती 66%। अब आप देख सकते हो कि 66% में आपने 120 में से 66% आप निकालोगे तो कितने सेट हो रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। तो मैं लगभग थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, 120% है और हमें चाहिए कितने 66%। इसी प्रकार से निकालते हो ना, 12 छिक्का 72 7 और 12 छिक्के 72 और 7 79.2 के समथिंग आपके आ जाएंगे। ठीक है, 66% में 79.2% हो जाएंगे ना, परसेंट नहीं, क्योंकि परसेंट तो निकाल लिया है। तो इतने पे आपका क्या हो जाता है, इतने नंबर वाले बच्चे का हो जाता सिलेक्शन, वो भी कहां से, जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता अगर वो पटवारी के आधार पर रिजल्ट आए और पटवारी की तरह ही, हाँ पर्सन भाई, ठीक है, क्वेश्चन जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाता। इस प्रकार से ये चीजें आप पीडीएफ देख के कट ऑफ देख के ड्रा मत करो। एक तो अब पटवारी की भी तुलना करते हो तो 31,000 बच्चे आते हैं 70% में, तो हमें तो 53,000 चाहिए, 53,000 निकालोगे तो लगभग कितने जो कट ऑफ जाती है 66%। ठीक है, अब 53,000 एक गुणा का ही हम रिजल्ट निकालें तो कितने प्रश्नों पे आ गया 79 प्रश्नों पे आ गया। अब हमें तो कितने चाहिए, 2 गुणा के लिए चाहिए, तो 2 गुणा में लगभग 1,10,000 बच्चे होते हैं। ठीक है, ओरिजेंटल कैटेगरी वगैरह करके 1,10,000 के समथिंग बच्चे पास होंगे। तो हमें तो इस पीडीएफ में वो रोल नंबर चाहिए या वो नंबर चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके भी 1,10,000 बच्चे कहाँ सेट बैठ रहे हैं। ये मैंने जनरल कैटेगरी की निकाला है। अगर कोई बच्चा डर रहा है ना
कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा चली जाएगी, 85, 86, 87 चली जाएगी, तो आप पटवारी से भी तुलना कर सकते हो, ज़्यादा नहीं जा रही। जनरल कैटेगरी आ रही है, उसके बाद ओबीसी की उससे कम, ईडब्ल्यूएस की भी कम, एमबीसी की कम, एससी एसटी की भी कम, महिलाओं की जो और कम। ये आंकड़े आप देख सकते हो, आप ड्रा मत करो ऊपर से देख करके। अब आप देखोगे ना कि 1,10,000 बच्चे कहां करने, तो इस पीडीएफ में मैं दिखा दूंगा, हालांकि मेरे खुद के पता है क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च किया। तो आप लगभग देखोगे ना, अगर आप 1,10,000 बच्चे अगर पास करोगे, 1,10,000 बच्चे अगर पास करोगे ना, तो पटवारी के अंदर अगर करने पड़ते तो कट ऑफ रहती आपकी 58%। कितनी रहती? 58% रहती, परसेंट नहीं, 58% रहती। अब एक 150% है, आप अगर इसका 60% निकालोगे तो कितने परसेंट होती है? 90% होती है वहां पे तो, पटवारी में तो, ठीक है। और 58 में कितने हो जाएंगे? 4 नंबर और कम हो जाएंगे, 2% और कम हो जाएंगे, तो लगभग कितनी बचेगी? 87, 88 के लगभग बचेगी। एक्यूरेट आप देख लेना 58%। अब हम अगर बस आपने जो 4th ग्रेड है इसमें अगर हम देखें 58% में, या हम 2% और बढ़ा लेते हैं, 2% और बढ़ा लेते हैं, तो यहां पे आप 2% और भी बढ़ाओगे तो 60% रहती है। और 60% में कितनी है? 72% गई फिर। अरे वो भी किसकी? जनरल कैटेगरी की। तो डराने वाले आंकड़े तो नहीं है, जहां पे बात की जा रही है कि 70, 72, 75 यहां जाएगी, तो वो आ गई बात वापस। और अगर इस पीडीएफ में अगर आप देखोगे ना, तो ये पीडीएफ मैं एक बार छोटी कर देता हूं, अगर इस पीडीएफ में भी देखोगे ना, तो 58% है। 58% में कितने बच्चे आ रहे हैं? 1,10,000 आ रहे हैं। और अगर आप देखोगे 60% वाले पटवारी के अंदर कि भी 60% नंबर वाले कितने बच्चे हैं, तो लगभग 99,000 बच्चे हैं 60% वाले। आप देख लेना चीजों को, पीडीएफ पढ़ लेना, आप देख लेना वहां पे। तो कट ऑफ फिर जा कहां रही है, कहां से बढ़ रही है? ये मान लिया भी पटवारी में 1,10,000 बच्चों को पास करने के लिए 58% में पास किया जा रहा है ना, तो ये मान लिया भी 4th ग्रेड में बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, स्कोर भी अच्छा रहा है, मैं मान लेता हूं एक बार के लिए, हालांकि पेपर अच्छा था पटवारी से 4th ग्रेड का, सारी चीजें हम मान लेते हैं। तो इस 58% से बढ़ाकर 4% और बढ़ा दो भाई, और तो कितनी चली जाएगी कट ऑफ? 4% और बढ़ा दो, 62 मान लो आप, इससे ज्यादा कहां ले जाओगे फिर? तो ये वर्तमान स्थिति जो है वो ये है, आप इस आधार पे देखें। आप बहुत ज्यादा कट ऑफ आप ना आंकें, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप में बहुत सारे कमेंट मैसेज आ रहे थे मेरे को, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे बार बार, ठीक है। तो कट ऑफ का सारा माजरा ये है। अब आप एक चीज से और डर रहे हो, नॉर्मलाइजेशन से। अब नॉर्मलाइजेशन से आपको डर जो है वो कहीं ना कहीं भाई सच्चा भी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन एक खेल ऐसा है जो मारता है सबको भाई, जिसका सिलेक्शन होने वाला होता है उस बच्चे को मार देता है नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन को हम क्या करें कि 1 पारी, 2 पारी, 3 पारी, 4, 5 और 6, ये इतनी पारियां हैं। जब पिछली बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर लिया था पशु परीक्षक का, तो उसमें आपने देख लिया इतनी पारियों में करवाया था। उसके बाद में जैसे फॉर्मूला चेंज किया ना, तो आप में से बहुत सारे जो आप सभी बच्चे मेरे से जुड़े रहते हो, बहुत सारे बच्चे से मुझे प्यार भी मिलता है। लेकिन जब मैंने 4th ग्रेड में ये बताया था ना, फॉर्मूला चेंज होने के बाद में भी, कि बच्चों ये मत सोचना कि 1 नंबर 2 नंबर तक की बढ़ जाएगी, तो सबने विरोध किया था कि सर ऐसा नहीं हो सकता, फॉर्मूला चेंज हो गया। फॉर्मूला चेंज हो जाए, चाहे आपने पटवारी में देख लिया। इसमें 2-3 चीजें और है, कोई डरना मत है कि जैसे इस फॉर्मूले के अंदर एक चेंज है। जैसे ये मान लो किसी भी बच्चे के किसी शिफ्ट से नंबर कट रहे हैं और इसके 220 नंबर आ रहे हैं, 200 का ही है ना, तो हम कम मान लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैं किसी बच्चे के मैं बता दूं कि भी 170 नंबर आ रहे हैं 200 में से, नंबर मैं बता रहा हूं। अब ये उस कैटेगरी उस शिफ्ट में आ गया जहां पे इसके नंबर कट रहे हैं। क्या हो रहा है? नंबर कट रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि नंबर कटेंगे ना, तो यहां से कम ही नंबर कटेंगे, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कट जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी शिफ्ट वाला, जैसे किसी बच्चे ये मान लो कि भाई 1 नंबर शिफ्ट है, उस बच्चे के बेचारे के नंबर ही 100 आ रहे हैं। अब उसके ये नहीं है कि भाई जो टॉप वाला जो स्टूडेंट कट रहे हैं ना, उतने नंबर इसके नहीं कटेंगे, यहां से कम कटेंगे और यहां से क्या कटेंगे? ज्यादा कटेंगे, इन दोनों की तुलना में। इस फॉर्मूले के अंदर पटवारी में भी देखना आप, ऐसा हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले के जो जिस शिफ्ट में कट रहे हैं ना, तो उसके तो ज्यादा वाले के तो कम कट रहे हैं, ठीक है। और लेकिन जिस शिफ्ट में मिल रहे हैं, जिस शिफ्ट में मिल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जिसके नंबर आ रखे हैं ना, तो उसको नंबर भी कम दे रहे हैं। जैसे देखो किसी बच्चे को 4 दे रखे हैं, किसी बच्चे को 7 दे रखे हैं, जिस शिफ्ट में मिल रहे हैं उसमें ही। और कि जिस शिफ्ट से कट रहे हैं उसमें किसी के 3 काट रखे हैं, किसी के 4 काट रखे हैं, किसी के 7 काट रखे हैं। इस बार ये देखा होगा आपने, ये उसी वजह से हो रहा है कि भाई किसी भी शिफ्ट को अगर नंबर मिल रहे हैं ना, और अगर उसके नंबर बहुत ज्यादा हैं, तो उसके वो नंबर भी कम ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे।
तो ये उसमें आप देख लेना, पटवारी में भी देखना, आप पीडीएफ को थोड़ा अध्ययन करना कि जिस बच्चे के ये मान लो 180 है ना, तो अगर ये मिलने वाली शिफ्ट में ना, तो इसको हो सकता है अभी 2 नंबर मिल गए, लेकिन इसी शिफ्ट के अगर किसी बच्चे के 100 नंबर ही तो उसको हो सकता है 7 मिल जाए, 10 मिल जाए, दोनों की तुलना में एक ही शिफ्ट के अंदर। ऐसा इस नए वाले फॉर्मूले में आप पटवारी में देखना, इस प्रकार से चीजें हुई है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा क्या करेंगे, ये इक्वल रखने की कोशिश करेंगे। और एक इस फॉर्मूले के अंदर फायदा ये है कि भी लगभग बराबर सिलेक्शन होते हैं, लगभग बराबर। जैसे 9,000 पोस्ट भी अगर हम करें ना इनमें, तो किसी से 8 हो गए तो किसी से 10 हो गए, इस इतना फर्क मिल सकता है। लेकिन जो पशु परीक्षण में मिला ना कि एक शिफ्ट से 100 सिलेक्शन, वो इसमें नहीं मिलेगा, वो इसमें थोड़ा फायदा होगा। और एक चीज और, जो भी जितनी भी भ्रांतियां हैं, कोई कह रहा है कि भाई चौथी को मिल जाएंगे, कोई कह रहा है दूसरी की कट जाएंगे, कोई कह रहा है पहली की कट जाएंगे, कोई कह रहा है छठी को मिल जाएंगे, सारी चीजें हैं वो पता चलेगी रिजल्ट आने के बाद में। किसी को पता नहीं है, बंद डिब्बे में है, लॉटरी निकलेगी, किसको फायदा मिलेगा उसी का भाग्य खुल जाएगा। अब कितना अंतर आ सकता है ये अब आप समझ चुके होंगे, कहने की आवश्यकता नहीं है। जब पटवारी में 2 पारियों में ये कर सकते हैं। और एक हाँ, पर्सन अगर डिलीट हुए ना तो उस शिफ्ट को भाई नुकसान होता है। अगर किसी भी शिफ्ट से अगर पर्सन ज्यादा डिलीट हुए तो फिर उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है बच्चों को। क्यों नुकसान होता है? जैसे जिसने ज्यादा स्कोर कर रखा है ना उसको तो फायदा रहता है, ठीक है, लेकिन जिसने कम कर रखा होता है ना उसको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। क्योंकि जैसे देख लो, ये मान लो कि किसी भी 120% थे, किसी शिफ्ट से 10% डिलीट हो जाते हैं। अब कितने परसेंट बचे? 110। अब 110% कितने नंबर के? 200 के। अब किसी बच्चे ने कितने परसेंट कर रखे हैं? 110 में से किसी को हो रहे 80 सही। अब उसके नंबर कैसे होंगे कि भाई 110% है, 200 नंबर के हैं, तो हम ऐसे ही तो करेंगे। अब इससे गुणा हो जाएगा तो इसके ज्यादा आएंगे ना, क्योंकि 1% जो है उसका वेटेज बढ़ गया। और यहाँ पे वेटेज पहले से उसका ज्यादा है, क्योंकि पर्सन उसके पास में ज्यादा है तो उसको फायदा मिलेगा, उसके नंबर ज्यादा आएंगे। और जिसका कम स्कोर है उसको उतना ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता। ये चीजें होती है क्योंकि स्कोर बढ़ता है फिर ऊपर जाके, क्योंकि गुणा भाग होते हैं और नॉर्मलाइजेशन की भी चपेट में आ जाता है फिर वो पारी। तो ये है आपकी 4th ग्रेड भर्ती में सारी चीजें मैंने बताया है। कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट में और दे देता हूं आपको, आप अगर नहीं कर पाए नोट तो थोड़ा सा चीजें मैं बता देता हूं, क्योंकि मेरे कुछ चीजें याद हैं वो मैं बता देता हूं। जैसे देखो, पटवारी की अगर आप तुलना करते हो तो यहाँ पे आपको 70% से 70% यानी 210 नंबर के बच्चों की अगर आप संख्या देखोगे तो वो है 31,000। कितनी है? 31,000। यही अगर आप संख्या देखते हो 60% पे, कितनी पे? 60% पे, तो इन बच्चों की 60% का मतलब क्या है? 180 नंबर। कितने? 180 नंबर। और यहां पे पटवारी की लिस्ट में देखोगे तो 99,000 बच्चे हैं। यही अगर आप देखते हो कि भाई जितने हमारे जो आपकी 4th ग्रेड है इसमें 1,10,000 बच्चे पास करने हैं, तो आपकी कट ऑफ जो आपका 58% होता है। और 58% में ठीक है, जितने भी लगभग मेरे ख्याल से शायद पर्सन होंगे यहाँ पे 87-88 के लगभग हो जाएंगे, क्योंकि ये 90% हो जाएंगे यहाँ पे 60% में, ठीक है, 90% होंगे। और यहां से क्या हो रहे हैं? 2% कम हो रहा है, तो 3% के समथिंग कम होंगे। लगभग आप कह सकते हो कि 6% आप कम कर देना, लगभग 174 कर देना नंबर, ठीक है, लगभग बता रहा हूं। और यहाँ पे बच्चों की संख्या हो रही है 1,10,000, 1,10,000। ये है पटवारी भर्ती में। कहां पे? पटवारी में, जहां पे आप डर रहे हो, ठीक। अब हमें क्या क्या चीजें करना है, क्या हमें देखना है? तो यहां से अगर हम अनुमान करते हैं 2 गुना की कट ऑफ का, तो 2 गुना की कट ऑफ यहां के हिसाब से तो कितनी जा रही है? पटवारी के हिसाब से, क्योंकि 1,10,000 बच्चे हमें चाहिए, तब तो जा रही है 58% ही। लेकिन यहां से हम 2% भी बढ़ाए ना तो कितने परसेंट जाएगी? 72 क्वेश्चन। किसकी क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पे मैं? 4th ग्रेड में 72 क्वेश्चन किसकी? जनरल कैटेगरी की। यहां के हिसाब से मैं 2% ऊपर बता रहा हूं, ठीक। ये हो सकता है। अगर हम देखें 1 गुना की, भाई 1 गुना में जो अगर हमें बच्चे पास करने हों तो कितनी कट ऑफ जाए, तो वो जा रही है यहाँ पे पटवारी में मैंने दिखाया था कि 66,000, जो 66% नंबर है ना, अगर पटवारी के हिसाब से अगर नंबर आए और इसी हिसाब से अगर 4th ग्रेड में सेट हुआ है मामला तो 66% रहेगी। 66% रहने का क्या मतलब है? 1 गुना 53,749 के लिए, तो इसका मतलब क्या है? 79.2 क्वेश्चन। और किसके? जनरल कैटेगरी के। तो यहां पे ये मेरिट लगभग अनुमान है, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि 2 गुना की जो कट ऑफ आएगी वो 70-75 के बीच में जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और 2 गुना की जो 1 गुना की जो आएगी
वो आपकी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे अन्य भर्तियों को ज्वाइन कर चुके होंगे और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे डीवी के लिए नहीं जाएंगे। इस वजह से लगभग 1.5 गुना बच्चे पास होंगे। तो इस वजह से ऊपर ज़्यादा जाएगी नहीं, ऊपर ज़्यादा जाएगी नहीं। ये तो कितनी किसकी है? 1 गुना की, और 2 गुना की कितनी है? 72 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी की। आप देख लेना, यहां से ये मामला सेट बैठेगा। मैंने ये यूट्यूब चैनल पे भी फाइनल कट ऑफ पहले से डाल रखी थी, तो पेपर हो गया था। और यहाँ पे भी मैंने लगभग यही आंकड़ा दिया था कि भी आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ये रहेगी। तो आप डरना मत, किसी भी प्रकार से चिंता मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को साझा जरूर करना, जिससे वो डरे नहीं। क्योंकि एक मन में बहुत तकड़ा डर है, वो पटवारी भर्ती के बारे में बैठ गया है। और कुछ चीज़ें साफ हो जाएगी आपकी ग्राम सेवक भर्ती के में, क्योंकि उसमें भी मैथ के प्रश्नों की संख्या कम है। उसके बाद में आपको पता भी चल जाएगा कि पटवारी की तरह काम नहीं होने वाला है। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी इस भर्ती से संबंधित आपके साथ में हम जरूर साझा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।